गरुड़ पुराण का उद्गम उस दिव्य क्षण से होता है जब वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ के साथ विराजमान थे। गरुड़ के मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, आत्मा का क्या होता है, और क्या सचमुच कर्म मनुष्य का पीछा मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ते। गरुड़ ने जब ये प्रश्न किया तब भगवान विष्णु का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा कि यह विषय अत्यंत गूढ़ है, भयावह भी और करुणामय भी, क्योंकि इसमें आत्मा की वह यात्रा छिपी है जिसे जीवित रहते कोई देख नहीं पाता। विष्णु ने कहा कि जो इस सत्य को जान ले वह कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती और कर्म का लेखा हर स्थिति में चुकाना पड़ता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब शरीर धीरे धीरे निर्जीव होने लगता है, पर आत्मा पूर्ण चेतना में रहती है। उस क्षण मनुष्य अपने जीवन के सारे कर्मों को स्मरण करता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। जिन लोगों ने जीवन भर अहंकार, छल, क्रूरता, लोभ और पाप का मार्ग अपनाया होता है, उनकी आत्मा भय से कांप उठती है। यमराज के दूत उस समय प्रकट होते हैं। पुण्यात्माओं के लिए वे शांत और सौम्य होते हैं, किंतु पापियों के लिए उनके रूप अत्यंत भयानक होते हैं। आत्मा को शरीर से अलग करने की पीड़ा गरुड़ पुराण में अत्यंत कठोर शब्दों में वर्णित है। ये पीड़ा ऐसी होती है जैसे एक साथ हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों। आत्मा चिल्लाती है, रोती है, परंतु कोई उसे सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि शरीर और संसार दोनों पीछे छूट चुके होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती, वह पहले प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। यह अवस्था अत्यंत दयनीय होती है। प्रेत को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह भोजन और जल ग्रहण नहीं कर सकता। वह अपने परिवारजनों को देख सकता है, उन्हें रोते बिलखते देख सकता है, किंतु न उनसे बात कर सकता है, न उन्हें छू सकता है। जिन घरों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता, वहां की आत्माएं लंबे समय तक इसी अवस्था में भटकती रहती हैं। वे अपने ही घर के आसपास श्मशान, पीपल, सूखे वृक्षों और सुनसान स्थानों पर भटकती हैं। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है, क्योंकि इच्छाएं तो रहती हैं, पर उन्हें पूर्ण करने का कोई साधन नहीं होता। कुछ समय बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। ये यात्रा साधारण नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग लगभग 86,000 योजन लंबा होता है। इस मार्ग में अग्नि से तपते हुए क्षेत्र, कांटों से भरे रास्ते, कीचड़, अंधकार और भयावह जीव होते हैं। पापी आत्माओं को इस मार्ग पर पैदल चलना पड़ता है। उन्हें जलते रेगिस्तान से गुजरना होता है, जहां प्यास से उनका कंठ सूख जाता है। कई स्थानों पर उन्हें कांटों और नुकीले पत्थरों पर दौड़ाया जाता है। भूखे कुत्ते और भयानक सर्प उनका पीछा करते हैं। वहीं पुण्यात्माएं इस मार्ग को अपेक्षाकृत सहजता से पार कर लेती हैं, क्योंकि उनके कर्म उनके लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। ये दरबार विशाल और भव्य होता है, परंतु वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर होता है। यमराज धर्म के प्रतीक हैं। उनके यहाँ न कोई पक्षपात होता है, न दया माया से निर्णय लिया जाता है। चित्रगुप्त वहां प्रत्येक आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य ने जीवन में जो भी विचार किया, जो भी कहा, जो भी किया, सब कुछ वहां स्पष्ट रूप से अंकित होता है। यहाँ न धन काम आता है, न रिश्ते, न सिफारिश, केवल कर्म बोलते हैं। आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखकर लज्जित होती है या संतोष का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में नरकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये वर्णन डराने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। जो लोग छल कपट करते हैं, उन्हें तामस नरक में अंधकार और पीड़ा भोगनी पड़ती है। जो माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अंधतामस नरक में डाला जाता है, जहां घोर अंधकार और भय होता है।
हिंसा करने वाले रौरव नरक में भेजे जाते हैं, जहां वे स्वयं उसी पीड़ा का अनुभव करते हैं जो उन्होंने दूसरों को दी होती है। पशुओं और निरीह जीवों को निर्दयता से मारने वाले कुंभीपाक नरक में खौलते हुए तेल में डाले जाते हैं। झूठे अहंकार और घमंड में जीने वाले कालसूत्र नरक में कष्ट भोगते हैं। इन सभी दंडों का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि उसे नष्ट करना। नरक भोग के बाद आत्मा को पुनः जन्म दिया जाता है। उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। जिसने जीवन में पुण्य किए होते हैं, उसे उत्तम कुल, अच्छा स्वास्थ्य और सुखद परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जिसने पाप किए होते हैं, उससे रोग, दरिद्रता, अपमान या निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ईश्वर केवल साक्षी है, निर्णयकर्ता नहीं। अंत में गरुड़ अत्यंत व्याकुल होकर पूछते हैं कि इस भयावह चक्र से मुक्ति का मार्ग क्या है। तब भगवान विष्णु करुण स्वर में कहते हैं कि धर्म, सत्य, करुणा, संयम और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर ईश्वर का स्मरण करता है, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसकी आत्मा को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। गरुड़ पुराण का सार यही है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि कर्मों के सत्य का द्वार है। ये पुराण मनुष्य को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर चलने के लिए जागृत करने के लिए है, ताकि वह जीवन रहते ही अपने कर्म सुधार ले और मृत्यु के बाद की यात्रा को शांत और पवित्र बना सके।